एक शायर ने बहुत खूब लिखा था, कत्ल करना था तो सामने से करते, यूं मुस्कुरा कर गले लगाना जरूरी था क्या। ये सिर्फ एक मौत ही नहीं, ये कहानी उस भरोसे की जो हर बार टूटा, लेकिन मरने वाला हर बार उसे हादसा समझता रहा। एक युवक जिसकी शादी की तैयारी किसी सपने जैसी थी, उदयपुर में 17 करोड़ की शाही शादी के लिए पैलेस बुक हो चुका था, 2 प्राइवेट प्लेन भी बुक कराए जा चुके थे और बाली में हनीमून मनाने की योजना थी। जिसने अपनी मंगेतर का हाथ थामा, लेकिन पुलिस का आरोप है कि उसी हाथ ने उसे मौत के रास्ते तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह भटिया। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज की खास पेशकश, चेतन के लिए केतन को मार डाला सिया ने। सिया की शादी केतन से तय हो चुकी थी। घर में तैयारियां थी। उदयपुर की शाही पैलेस में 17 करोड़ की शादी का सपना सच चुका था। 2 प्राइवेट प्लेन बुक हो चुके थे और बाली में हनीमून की प्लानिंग भी पूरी थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक कहानी का दूसरा किरदार चेतन पहले से सिया की जिंदगी में मौजूद था। जांच में दावा है, हजारों कॉल, सैकड़ों घंटों की बातचीत और पर्दे के पीछे एक ऐसा रिश्ता जिसकी भनक केतन को कभी नहीं लगी। चेहरे पर वफा थी, दिल में कोई और बसा था। जिसे घर बसाना था वो किसी और के साथ रास्ता बना रहा था। 31 मई 2026, लोहागढ़ किला। पुलिस का आरोप है, यही पहली बार केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश हुई, लेकिन किस्मत उस दिन मौत से बड़ी निकली। केतन झाड़ियों में अटक गया, जिंदा बच गया और जिसे शक होना चाहिए था उसने भरोसा कर लिया। उसे बताया गया सांप आ गया था और वो मान गया। जब भरोसा आंखों पर पट्टी बांध देता है तब कातिल भी हमदर्द दिखाई देता है। लेकिन मौत हार नहीं मानी। पुलिस के मुताबिक पहली कोशिश नाकाम रही तो कथित साजिश भी नहीं रुकी। फिर तारीख तय हुई, लेकिन घर वालों ने रोक लिया। योजना फिर टल गई। जांच में यह भी सामने आया कि सड़क हादसे जैसा दिखाने की एक कथित योजना के एंगल की भी पड़ताल हुई। मौत तो बस मौका तलाश रही थी। आखिरी ट्रैक, आखिरी सांस, 18 जून। फिर वही पहाड़, फिर वही रास्ता, फिर वही 3 चेहरे और पुलिस का आरोप कि इस बार जो पहली बार नहीं हो पाया वो पूरा कर दिया गया। एक धक्का और कुछ ही सेकंड में एक पूरी जिंदगी सैकड़ों फीट गहरी खाई में समा गई। मौत के बाद सिया का मातम सोशल मीडिया आंसुओं के रूप में सामने आया। पुरानी यादों के वीडियो, कमबैक, कहती एक दर्दनाक कहानी और उसके बाद लोगों का दिलासा देना। जन्मदिन के दिन ही मंगेतर का दुनिया से चले जाना, हर कोई सिया की किस्मत पर आंसू बहा रहा था। लेकिन केतन के परिवार को ये कहानी गले नहीं उतरी और जब शक गहराया तो सिया पर सवालों की बौछार कर डाली। जब संतोषजनक जवाब देने में सिया असहज हुई तो परिजनों ने पुलिस का सहारा लिया और केतन, चेतन और सिया की पूरी कहानी एक एक कर खुलती गई। इश्क अगर मुकम्मल नहीं था तो रिश्ता तोड़ा जा सकता था। मंगेतर को साफ साफ बताया जा सकता था, शादी से इनकार किया जा सकता था। लेकिन अगर 17 करोड़ की शाही शादी, 2 प्राइवेट प्लेन और बाली हनीमून के सपने के बीच किसी की जान ले ली गई तो क्या अब बदनामी नहीं हुई? सोनम रघुवंशी का मामला हो या मुस्कान का, सवाल वही है, क्या रिश्ते बचाने के नाम पर किसी की जिंदगी छीन लेना सही था? अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो ये मोहब्बत नहीं, इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। अब इंसाफ अदालत करेगी और वही तय करेगी ये प्रेम कहानी थी या एक कथित मौत की पटकथा। अदालत एक दिन अपना फैसला सुना देगी, लेकिन इस कहानी की गूंज शायद उससे भी लंबी चलेगी, क्योंकि इसने सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं तोड़ा, इसने सपनों की सेज को साजिश के शक में बदल दिया। अब शादी हो, हनीमून हो या शादी से पहले की मुलाकात, कई लोगों के मन में एक अनकहा डर और अनगिनत सवाल जन्म लेते हैं। और जब रिश्ते की शक के कटघरे में खड़े हो जाए तो सबसे पहले भरोसा मरता है।